एक कल की घटना कल मैंने सुनी लिखी है, तब मैंने इस घटना पर विचार किया और कलम चलाई है। एक हमारे भ्राताश्री हैं, शायद आप लोग उनसे वाकिफ होंगे, जो अखिल भारतीय भीम सेना के चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जिनका नाम है नवाब सत्यपाल तंवर साहब। जानते होंगे आप लोग, जो हरियाणा से हैं। वो ऐसे बाबा साहब के दीवाने हैं कि मैं तो ये कहूंगा कि महापुरुष तो बहुत हैं, लेकिन शायद जो त्याग बड़े भ्राताश्री नवाब सत्यपाल तंवर साहब का बाबा साहब के बारे में वो किसी का नहीं है। संविधान की कुछ प्रतिलिपियां बदल दी गई, तब भी उन लोगों ने इस जनता को आगाज किया। फिर उस संविधान में से जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें भी 2-3 शब्द बदल दिए गए। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये संविधान की आत्मा कही जाती है कि सिर्फ पूरा संविधान पर गौर ना किया जाए। अगर बाबा साहब की जो प्रस्तावना है वो इस देश के अंदर लागू कर दिया जाए तो समझ लीजिए इस देश का कल्याण हो जाएगा। इतनी कीमती प्रस्तावना है। तब उन्होंने सोचा कि इस तरीके से तो ये संविधान को खत्म कर देंगे, फिर उसमें बचेगा क्या। वैसे भी संविधान को खोखला बना दिया गया। जिस समय संविधान लिखा गया तो कई बातें रखी गई, लेकिन बाबा साहब ने नहीं मानी थी। किसी के नाम पर बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। आज उस संविधान के अंदर बदलाव कर दिया गया। पहले ही पृष्ठ पर कहीं राम लक्ष्मण की फोटो है, कहीं हनुमान जी का फोटो है, कहीं पर गणेश जी का फोटो है, कहीं महाभारत का युद्ध दिखाया जाता है। ये सब अब व्यवस्थाएं उस संविधान के अंदर कर दी गई। ये सब व्यवस्थाएं उन्होंने देखी तो मानवर नवाब सत्यपाल तंवर साहब ने दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल कर दी। उनकी पत्नी जी का नाम निशा तंवर साहब है, एडवोकेट। वो बीमार हो गई, उधर उनका इलाज चल रहा था। नवाब साहब हमारे तुम्हारी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे और घर पर उनके छोटे बच्चे का निधन हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या है। बाबा साहब से कम संघर्ष करने वाले सत्यपाल तंवर साहब नहीं है। बाबा साहब पर सब कुछ समर्पित है उनका। 2-2 बच्चे उनने समाज में गंवा दिए हैं। आप लोग नहीं जानते होंगे, जानते हैं तो अच्छी बात। हम तो उनसे मिलने भी जाया करते हैं और उस संगठन का मैं प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। तो उनके ऊपर ऐसी घटना घट गई कि लोगों ने उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी गाड़ी ही ध्वस्त कर दी गई है, शीशा ईसा सब टूट गए हैं, बाल बाल बचे हैं। ये बाबा साहब का शुक्र है कि जिंदा है। तो इस पर एक लाइन में देना चाहूंगा कि जो लोग हमारे महापुरुषों को, हमारे भैया लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन नहीं करूंगा, उन्हें निर्देश देना चाहेंगे कि हमारे समाज के किसी आदमियों पर ऐसी उंगली ना उठाएं। गीत के माध्यम से लाइन बड़ी प्यारी है कि बाबा के जो सारे हैं इनके खेल निराले, बाबा के जो सारे जो इनके खेल निराले, मेरे बाबा के जो साले हैं इनके खेल निराले, मेरे बाबा के मेरे सारे जो उनके खेल निराले। ऊपर से सुंदर दिखते पर दिल के काले काले, ऊपर से सुंदर दिखते पर दिल के काले काले, ऊपर से सुंदर दिखते पर दिल के काले काले। और भैया कहीं चंद्रशेखर पे ये गोलियां चलाते, कहीं चंद्रशेखर पे ये गोलियां चलाते, कहीं सत्यपाल तंवर पर गोलियां बरसाते, कहीं सत्यपाल तंवर पर गोलियां चलाते। कहीं सत्यपाल तंवर के ऊपर
चलाते। ऐसे इन पापी ने देखो मुश्किल कर दिया जीना। ये है कमीना भैया ये है कमीना, ये है कमीना भैया ये है कमीना। हाँ ये है गलमेला भैया ये है गलमेला, ये है गलमेला भैया ये है गलमेला। अरे ये सब कमीना लोगो ये सब कमीना, ये सब कमीना भैया ये सब। हाँ ये सब कमीना भैया ये सब कमीना, ये सब कमीना भैया ये सब कमीना। और आपने देखा होगा कि जहां पर अगर टारगेट किया जाता है तो हमारे समाज यानी चमार बिरादरी के लोगों को ज्यादा टारगेट किया जाता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो समाज है ये कहीं पर कमजोर नहीं है। चमार को कमजोर ना समझे, पहले चमार का मतलब सुन लीजिए। चमार का मतलब क्या होता है? चमार का मतलब है, चमार का मतलब है, और जो चमार कहते हैं, चमार का मतलब है जिसे और मार कहते हैं। चा माने और होता है, मार माने मार होता है, यानी और मार उसको चमार कहते हैं। तो सदा से संघर्षशील रहा। चमार का मतलब है इसे और मार कहते हैं, जोता बना के तुम्हारे मुंह पर मार सकते हैं। अगर आंख उठाई गर नवाब सतपाल तम्बर पर तो बीच से तुम्हारी टांगे फाड़ सकते हैं। ये है कमीना सारे ये है कमीना, ये है कमीना, ये है कमीना सारे ये है कमीना। मैं अपने बहुजन भाइयों से कहना चाहेंगे, कब तक बहुजन सोते रहोगे हाथों में ले हथियार हो। अरे प्रेम से समझे प्रेम समझाओ, नहीं समझाओ मार मार हो। प्रेम से सबको फिर समझाओ, नहीं समझाओ मार मार। प्रेम से सबको समझाओ, नहीं समझाओ मार मार। ये खाबे ये है बहुत ही हरामी भैया, खाबे न खामी तो बहुत है हरामी भैया, खावे न खामी। ये है बहुत ही हरामी लोगों, खाबे न सब करते हैं काम घिनौना। है ये कमीना भैया हाँ ये कमीना भैया है कमीना, ये कमीना भैया है कमीना। और मर्दों की औलाद जो होती छिप कर बार नहीं करते। अरे ना जाने औलाद हरामी ये छिपके मारा करते। ना जाने औलाद हरामी ये छिपका मारा करते, ना जाने औलाद हरामी ये छिपके मारा। क्योंकि कुछ दिन पहले चंद्रशेखर भाई पर इन्होंने हमला किया तो पीछे से वार किया, और अब नवाब सत्यपाल तम्बर साहब पर जब हमला किया वो भी छिपके वार किया है। अगर असली मर्द हो तो सामने आके बात करो, क्योंकि हर किसी से मिलना मिलाना ठीक नहीं है। हर किसी से मिलने से पहले सोच लिया करो कि हर किसी से मिलना मिलाना ठीक नहीं है, और चूक जाए जो निशाना वो ठीक नहीं है। क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान पर चलने वाले हैं। गोलियां तो हम लोग भी चला सकते हैं, लेकिन हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान पर चलने वाले हैं, क्योंकि तुम जैसे हरामियों के ऊपर हाथ उठाना ठीक नहीं है। मर्दों की औलाद हरामी छिपके मार करया करते। अरे होते असली बाप से पैदा छिपके पार नहीं करते। होते असली बाप से पैदा सबसे पार करते नहीं, होते असली बाप से पैदा सबसे पार करते नहीं। एक बार कम से कम उन दोनों शेरों से टकरा के तो देखो। दोनों दिलेर, दोनों बड़े दिलेर हैं, दोनों बब्बर शेर हैं। दोनों बड़े दिलेर हैं, दोनों बब्बर शेर हैं। दोनों बड़े दिलेर हैं यार, दोनों बब्बर शेर हैं। दिलेर हैं, दोनों बब्बर शेर हैं। दोनों बड़े दिलेर हैं यार, दोनों बब्बर
कदी पसीना, ये है कमीना सारे ये है। जय हो। ये है कमीना सारे ये है कमीना, 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 ये है कमीना सारे ये है कमीना। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि या तो आगे बढ़ो, अगर आगे न बढ़ सको तो कोई आगे बढ़ रहा है उसका साथ पीछे चलो, और पीछे भी ना चल सको तो कम से कम उसका सहयोग करना हम लोगों का दायित्व बनता है। उठो बहुजनों आंखें खोलो, कब तक सो यार हो, हरामीपन का जीवन जीना ये मुश्किल बेकार हो। अरे हरामीपन का जीवन जीना ये मुश्किल बेकार है, हरामीपन का जीवन जीना मुश्किल से पार है। क्योंकि मैं तो मेरा तो खुला चैलेंज रहता है कि ये ना पूछो कि अब हम किधर जाएंगे, मोटे दाग दिया करो, कि ये ना पूछो कि अब हम किधर जाएंगे, अब इन हरामियों के पिल्लों से टकराएंगे। लोग मरने की चिंता तो करते हैं बहुत, हम लोग जिंदगी कहाँ जो मर जाएंगे बाबा साहब की आगे। उठो बहुजने आंखें खोलो, तब तक सोओगे यार हो, हरामीपन का जीवन जीना ये बिल्कुल बेकार हो। अरे हरामीपन का जीना ये बिल्कुल बेकार है, हरामीपन का जीना बिल्कुल ये बिल्कुल बेकार है। कुछ हो गया अगर इन दोनों को, अरे कुछ हो गया दोनों बब्बर शेरों को, हाय जयदेव पड़ेगा रोना, ये है कमीना सारे ये, अरे ये है कमीना सारे ये है कमीना, ये है कमीना सारे ये है कमीना। कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि ये गीत हमारा JS वीडियो जयदेव शास्त्री के नाम से जो चैनल है इस पर आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि इस गीत को अपने यार दोस्तों के लिए अपने अपने ग्रुप में डालकर इस संदेश को पहुंचाने के जन जन में काम करें, ताकि हमारे समाज के लोगों में जागरूकता फैल सके। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि अब वो समय नहीं रहा, समय चेंज हो गया है। मैं तो ये कहूँगा अपने समाज के लोगों से कि उठा लो हाथ में खंजर, हमें उनसे टकराना है। बहुत अच्छी बात। उठा लो हाथ में खंजर, हमें इनसे टकराना है। जय भीम सैनिकों के दुश्मन, उन्हें स्वाभिमान सिखाना है। 100 साल की जिंदगी से एक दिन की जिंदगी अच्छी है। कायरता वाली जो जिंदगी 100 साल की हो तो वो कायरता वाली बढ़िया 100 साल की नहीं है। 100 साल की जिंदगी से जीने से एक दिन की जिंदगी काफी है। और हम तुम शेर की जीना है, हम तुम शेर की तरह जीना और इन लोगों को जियाना है। ये है कमीना भैया, ये है कमीना, ये है कमीना सारे ये है, ये है कमीना सारे ये है कमीना, ये है कमीना सारे ये है कमीना, ये है कमीना भैया, ये है कमीना, ये है कमीना सारे। अरे ये है कमीना सारे ये है कमीना, ये है कमीना सारे ये है कमीना। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोलिए पंचशील दरबार की।